इस पार्ट पे बात करेंगे अपने डैशबोर्ड की। देखिए डैशबोर्ड पे जो सबसे पहले हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिज़नेस ओवरव्यू के अंदर आते हैं। अगर हम बिज़नेस ओवरव्यू में देखें तो यहाँ पे आप देखो सेल, परचेज, रिसीव, पेमेंट, कैश बैंक, यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस को हम समझ सकते हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हमने फ़िल्टर दे रखे हैं। अब यहाँ पे हम डैशबोर्ड में टुडे आज हमारे पास क्या रहा, कल क्या रहा, लास्ट के 7 दिन क्या रहे, लास्ट के महीने में क्या रहा, ऑल टाइम में क्या रहा, इस तरह की हम सारी की सारी फ़िल्टर्स को लगा के हम अपने डेटा को देख सकते हैं। तो कंसर्न बहुत सिंपल है कि डैशबोर्ड पे हमें एक मिलता है स्मार्ट फ़िल्टर, जिसमें मैं अपना सारा का सारा डेटा आराम से देख सकता हूँ। सो देखें, जैसे मैंने रिसीट अपडेट किया, पेमेंट अपडेट किया, तो यहाँ मुझे दिखने लग गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए राइट साइड में मेरे पास एक इनकम का ग्राफ है कि जो जो मेरी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसके हिसाब से मेरे को इनकम का पूरा हिसाब किताब यहाँ पता चल जाएगा और एक्सपेंसेस का भी पता लग जाएगा। देन यहाँ पे मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो मुझे एक मिलता है यहाँ यू विल गेट, कि मुझे कितनी कितनी पेमेंट लेनी है, वो मुझे वीक वाइज पूरा पूरा इंटेलिजेंस डैशबोर्ड दिखा रहा है। इसी तरीके से राइट साइड में मुझे क्या पेमेंट करनी है, तो कलर कॉम्बिनेशन भी वैसा डाल दिया ताकि हमारे लिए समझना आसान हो। सो ये हमारे दो ऑप्शन हो गए। 10 वन ऑफ द माई फेवरेट बिजनेस एनालिटिक्स। देखिए अब हमारे पास क्या होता है, हमें डैशबोर्ड पे अलर्ट चाहिए। जैसे मैं सॉफ्टवेयर में जाऊँ, मुझे पता लगना चाहिए कि मेरे कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो आउट ऑफ स्टॉक जाने वाले, मेरा कौन सा ऐसा आइटम है जो टॉप पे बिक रहा है, ऐसा कौन सा टॉप का कस्टमर है जो मेरे सबसे ज़्यादा सामान ले रहा है। इसी तरीके से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि भाई हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो डैशबोर्ड पे हमारे को एक क्लिक पे मिल जाए। देन यहाँ पे आप देखें, जो हमारे पास एक सेक्शन है हमारा मार्केटिंग का, जो मेरे पास लीड्स फॉलोअप्स का जो डेटा है, हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर मेरे पास वेबसाइट पे आए हुए हैं, कौन कौन से टास्क मैंने बना रखे हैं, ये सारा का सारा काम हम अपने डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। अगर मैं एक क्लिक करूँगा तो सीधा मुझे ये अपने मार्केटिंग वाले सेक्शन में लेके चला जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखिए अब क्लिक करने जा रहा हूँ अपने न्यू लीड्स पे, तो मैं आपको उस पेज पे लेके जाऊँगा जहाँ पे हमारे को सारी लीड्स का दिख जाएगा। एंड मज़े की बात क्या है, इस लीड्स के अंदर मैं सारी की सारी जो लीड्स मेरे पास अगर एक्सेल में पड़ी है, किसी भी चीज़ से पड़ी है, तो मैं उसको आराम से देख सकता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल सेक्शन है। आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे जितनी लीड्स हैं वो सारी की सारी यहाँ देख पा रहे हैं। हम लीड्स को और मार्केटिंग का जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, उसको एक बार हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो कंसर्न है इस पार्ट में कि हम डैशबोर्ड के ऑप्शंस को कवर करें। तो यहाँ मैं ऊपर से लेकर नीचे तक वापस आता हूँ और देखिए सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख जाते हैं। देन ऊपर की तरफ अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन देखा योर वेबसाइट का और लैंडिंग पेज का। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, जो जो मैंने आइटम्स यहाँ पे अपने ऐड किए होंगे, तो हमारे पास हमारी एक सैम्पल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो ये भी ऑप्शन आपको डैशबोर्ड से देखने को मिल जाता है। एंड जैसे मैंने बोला कि हम डीप सेक्शंस में स्पेशलाइज बनाएंगे, ये हमारा डैशबोर्ड का वीडियो है। तो आई होप आपको यहाँ पे डैशबोर्ड की सारी फंक्शनैलिटी समझ में आ गई होगी। एंड हाँ, लेफ्ट साइड में आप देखें, जैसे डैशबोर्ड में मैं आया हूँ तो यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, जैसे डैशबोर्ड कोटेशन, यहाँ पे पार्टी लिस्ट। तो लेफ्ट साइड में मेन्यू हमारा फिक्स है। इसके अलावा यहाँ पे सारे आइकन्स आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने अलग अलग जो आइकन्स दे रखे हैं ताकि सॉफ्टवेयर में ईज़ ऑफ एक्सेस रहे। ठीक है जी, आप उसको क्लिक करके यहाँ पे आप इसको विजुलाइज अपना एक्सटेंशन कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। एंड टॉप पे हमारे पास सारे ऑप्शन में दिख जाते हैं, रिपोर्ट, सेटिंग्स, प्रिंट, ट्रांजेक्शन्स, ऑल। यहाँ पे हमारा प्लान है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल है, जिसका सारा आपको ओवरव्यू मिल जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट डैशबोर्ड का ऑप्शन था।